12 वर्ष का कठिन वनवास पूरा करने के बाद अब पांडवों के सामने एक नई चुनौती खड़ी थी। 1 वर्ष का अज्ञातवास। नियम था, अगर इस दौरान कोई उन्हें पहचान लेता तो फिर से 12 वर्ष का वनवास झेलना पड़ता। तो आइए जानते हैं पांडवों के अज्ञातवास की अद्भुत कथा। पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट की राजधानी की ओर प्रस्थान किया। यहीं उन्होंने तय किया कि वे अपने अपने रूप बदल कर रहेंगे, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। युधिष्ठिर ने कंक नाम से पासा खेलने वाले मंत्री का रूप धारण किया। भीम बन गए बल्लभ, जो राजकुमारों के लिए भोजन पकाते और बल का प्रदर्शन करते। अर्जुन ने बृहन्नला का रूप लिया, एक नपुंसक जो नृत्य और संगीत सिखाता। नकुल बने गोनक, जो घोड़ों की देखभाल करते। सहदेव बने तनिपाल, जो गायों की रक्षा करते। और द्रौपदी बनी सैरंध्री, जो रानी सुदेशना की दासी के रूप में सेवा करने लगी। राजा विराट की बहन का पुत्र था कीचक। वह मत्स्य राज्य का सेनापति था और अत्यंत बलवान भी। एक दिन उसकी नजर द्रौपदी पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे अपने अधीन करने की चेष्टा करने लगा। द्रौपदी ने भीम से सहायता मांगी। रात को जब कीचक नशे में धुत होकर सभा में पहुंचा, तो भीम ने गुप्त रूप से उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। कीचक की मृत्यु के बाद द्रौपदी की प्रतिष्ठा बच गई और पांडवों की पहचान भी गुप्त रही। इधर कौरवों को संदेह हो रहा था कि पांडव विराट नगर में छिपे हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने मत्स्य देश पर आक्रमण कर दिया और राजा विराट की गाय हाँक ले गए। उस समय राजा विराट युद्ध के लिए बाहर थे। राजकुमार उत्तरा को सेना का नेतृत्व करना पड़ा। उसके साथ गए बृहन्नला यानी अर्जुन। उत्तरा ने पहले तो अर्जुन का उपहास किया, लेकिन जब अर्जुन ने अपना असली परिचय दिया तो उत्तरा उनके चरणों में झुक गया। अर्जुन ने अपनी गंधर्व वेश की पोशाक उतार दी और असली रूप धारण किया। उन्होंने अर्जुन धनुष उठाया और दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को परास्त किया। कौरवों की पूरी सेना पीछे हट गई। इस प्रकार पांडवों ने अपनी वीरता तो दिखाए, लेकिन अपनी पहचान को अज्ञातवास की अवधि समाप्त होने तक गुप्त रखा। अंततः पांडवों ने बिना पकड़े गए पूरा 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा किया। अब वे फिर से खुले रूप में प्रकट हुए। द्रौपदी की मर्यादा बच गई। भीम ने कीचक जैसे दुष्ट को मार डाला और अर्जुन ने अपनी वीरता से कौरवों को धूल चटा दी। अब समय था हस्तिनापुर लौटने का और अपने राज्य की मांग करने का। दोस्तों, ये थी महाभारत का अद्भुत प्रसंग, पांडवों का अज्ञातवास। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिन समय में धैर्य, बुद्धिमानी और साहस हमें हर परीक्षा से निकाल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।